लेट्स डू दीज क्वेश्चंस जल्दी से ताकि हमारी जो है वो हर चीज क्लियर हो जाए। आपको बोल रहे हैं द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द साइनोसोडियल करंट इन अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 450 ohms is shown in figure 11.1. Use data from figure 11.1 to determine for the time t equals to 0 to t equals to 30 millisecond the frequency of the current. फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी? फ्रीक्वेंसी निकलेगी 1 अपॉन टाइम पीरियड से। ठीक है, अब ये नहीं कीजिएगा हमेशा गलती कि यस ये टाइम पीरियड है ये उठा के ले लो, नहीं, हमेशा वैल्यू को देखना भाई ये शुरू कहां से हो रहा है। यू नीड टू टेक 2 पॉइंट्स इन फेज, सो डू मेक श्योर यू टेक 2 पॉइंट्स इन फेज। ठीक है, ये जो वेव शुरू हो रही है ये 0 से शुरू नहीं हो रही है। ठीक है, तो जस्ट डोंट टेक दैट पॉइंट। 2 पॉइंट्स इन फेज लोगे, ये 2.5 आ रहा है। ठीक है जी, और इसका जो फेज में है इसके साथ फेज में ये वाला पॉइंट है, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी अ 17.5। ठीक है जी, और ये मिली सेकेंड्स में है, तो आपका जो टाइम पीरियड है दैट इज 17.5 minus 2.5, that is a 15 millisecond. Frequency can be worked out through 1 upon 15 into 10 to the power minus 3, that works out to be 67 hertz. कोई प्रॉब्लम किसी को भी? जस्ट मेक श्योर कि कर लीजिएगा, बहुत आसान बच्चों वाले सवाल आते हैं इसके, गलती नहीं कीजिएगा, ये हमने ऑसिलोस्कोप में एएस में वगैरह में सब चीजों में पढ़ा है। ठीक है, डोंट ऑलवेज गो ऑन एंड अच्छा ये टाइम पीरियड उठा के डाल दिया, गलत, खराब हो गया क्वेश्चन, भूल जाओ। फिर आपसे पूछते हैं द मीन करंट। हमने अभी देखा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का मीन करंट, मीन वोल्टेज होता है 0। जब वो मीन बोल रहे हैं तो मीन ही बोल रहे हैं, जब वो आरएमएस पूछना चाहेंगे तो जबरदस्ती आरएमएस का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एंड दी IRMS कैन बी कैलकुलेटेड बाय I नॉट ओवर रूट टू। आई नॉट क्या है आपका? आई नॉट आपका 0.75 है, सो 0.75 डिवाइडेड बाय रूट टू। क्या आ रही है वैल्यू? आई डोंट रिमेम्बर, मैंने अभी शुरुआत ही कर दिया क्वेश्चन, मुझे आ रही है 0.53। 0.53। सो मैं जल्दी जल्दी से करवा रहा हूँ, ये बेकार क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, मजे का नहीं है, बेकार बकवास क्वेश्चन होते हैं इसके। अच्छा खैर, द एनर्जी डिसिपेटेड इन द रजिस्टर, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, किसी को याद है? IVT, very good Sahir. So Sahir has given me the energy का फॉर्मूला IVT। अब ऑल्टरनेटिंग करंट्स के लिए कर रहे हो तो ऑल्टरनेटिंग करंट्स के लिए IRMS इंटू VRMS इंटू T। ठीक है, अच्छा मसले की बात क्या है, हमारे पास V नहीं है, हमारे पास IRMS है। ठीक है, और हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो मैं जो हूं क्या कर रहा हूं, आई एम टेकिंग द अदर वर्जन ऑफ दिस, आई एम गोइंग टू टेक I स्क्वेयर RMS इंटू R इंटू T। ठीक है, I स्क्वेयर, डू यू रिमेंबर, पावर वॉज IV, पावर वॉज I स्क्वेयर R, पावर वॉज V स्क्वेयर अपॉन R। आई एम टेकिंग दिस वेरिएंट क्योंकि मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन इसमें बैठ रही है, तो मैंने बस इसमें ये किया कि मैंने I स्क्वेयर RMS ले लिया। ठीक है, ये पावर था, पावर में टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो वो एनर्जी बन जाती है। सो वी जस्ट गॉन एंड डन दिस। IRMS वैल्यू थी 0.53 स्क्वायर, रेजिस्टेंस आपकी 450 थी। यू शुड जस्ट रिवाइज द फॉर्मूलाज फॉर पावर, चार्ज एंड एनर्जी, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, बस वो याद रख लो। और इन्होंने टाइम आपको बोला था 30 मिली सेकेंड्स तक लो, तो 30 मिली सेकेंड्स तक का टाइम हम उठा के इसमें डाल देते हैं एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर्स फॉर दिस। ठीक है, जस्ट गो ऑन एंड हैव अ लुक ऑन द फॉर्मूलाज। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की घुस नहीं जाना उसमें, मतलब पोटेंशियोमीटर वगैरह सब बैठ के कोई पढ़ रहा है मतलब, तो वो सब नहीं, बट जस्ट गो एंड हैव अ लुक ओवर द फॉर्मूलाज, दैट्स इट। ओम्स लॉ, चार्ज का फॉर्मूला, करंट के फॉर्मूलाज, पावर, एनर्जी वगैरह जो ये फॉर्मूलाज थे बस वो देख लो। ठीक है, नथिंग मच मोर। सही है जी, किसी कोई प्रॉब्लम इस सवाल में? आसान था, ऐसे आते हैं इसके पास 7 मार्क्स फ्री के मिलते हैं। सही है जी, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। यू गॉट 0.379, 0.379 आ रहा है? आर यू श्योर? मैं तो वैल्यू कॉपी करी है, हो सकता है ये वाली गलत हो। बताओ, 0.38 आ रहा है? 0.53 स्क्वायर, मैं बस ये जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, नॉट इवन चेकिंग आंसर। 30 3.8 आ रहा है मेरा बच्चा, कहाँ से आ रहा है? सही तो आ रहा है, ठीक है सही तो आ रहा है। अच्छा, अब आई वांटेड टू डू दिस क्वेश्चन। अब देखो, यू नीड टू रिमेंबर दी डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम कैसे बनेगी भाई, ये वाला जो डायोड है इसके ऑपोजिट वाला डायोड भी वैसा ही देखेगा। ठीक है, इट मस्ट बी लुकिंग लाइक द सेम थिंग।
एंड ये वाला जो डायोड है उसके सामने वाला उसके जैसे लगना चाहिए। ठीक है जी। और ये ना मतलब एक बात ये समझो कि ना इन्होंने आज तक ये डायग्राम बदल के नहीं दी कि ना ये उल्टा पुल्टा कर देते कुछ। ठीक है, उन्होंने हमेशा वैसे ही दी है, तो खैर वैसे ही बना दो। अच्छा, फिर आपने कंप्लीट कर दिया। ऑन फिगर 7.1 मार्क विद पॉजिटिव द पॉजिटिव आउटपुट ऑफ द टर्मिनल रेक्टिफायर। तो कोई भी आप पॉजिटिव नेगेटिव बोल दो। ठीक है, एसी इनपुट पे आपने कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव बोल दो। फिर पॉजिटिव से फॉलो करते हुए करंट आई इधर आया, इसमें से जाएगा करंट आए। ठीक है, फिर आउटपुट में से जाएगा करंट आए। ठीक है, फिर इधर से आया करंट आए, इधर वापस अंदर घुसेगा एंड जो है वो इस डायोड में से फ्लो होता हुआ इट विल गो टू द नेगेटिव। ठीक है जी, तो ये इधर से करंट आए जा रहा है एंड ये नेगेटिव में चला जाएगा इस तरीके से। अब देखो, जिसमें करंट आए आ रहा है वो पॉजिटिव होगा और जिसमें से करंट आए जा रहा है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, इजी पीजी, 2 मार्क्स आराम से मिल गए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, रट्टा लगाना पड़ेगा बस, और ये वाला तरीका है बस एक। ठीक है जी। अच्छा, फिर आ जाते हैं द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन एसी पावर सप्लाई वेरीज साइनोसोडियली विद टाइम t as shown in figure 7.2. Determine the equation for v in terms of t where v is in volts and t is in seconds. अच्छा जी, बड़ा जो है वो इन्होंने हमारे साथ गलत काम किया है। ये क्या आ रहा है, ये मेरे पास मेरे ख्याल से 2.5 आ रहा है। 2.5 4 minus 2 divided by 10 into 2.5 plus 2। हाँ जी, ये 2.5 सेकेंड आ रहा है। दिस वैल्यू इज 2.5 सेकेंड्स। ठीक है जी। तो अब जरा जल्दी से, हमें पता है भाई v क्या होना चाहिए, इट शुड बी v नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, वाई साइन वाला ग्राफ है। ठीक है जी, टाइम पीरियड 2.5 है और हमें जो है वो पीक वैल्यू भी दी हुई है। पीक वैल्यू कितनी आ रही है, या माफ करें क्या आ रही है, ये आ रही है 2 और 4, मेरे ख्याल से तो ये 3.75 आ रही है ना, 3.75 आ रही है। तो दिस इक्वल्स टू v विल इक्वल्स टू 3.75 एंड देन साइन, और ओमेगा क्या है, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी। सो 2 पाई को हम बेसिकली 2.5 से डिवाइड कर दो, टी से मल्टीप्लाई कर दो, जो फाइनल चीज आ रही है वो लिख दो। सो 2 डिवाइड बाई 2.5, या 2 पाई को ही कर देते हैं, नहीं 2 डिवाइड बाई 2.5 0.8 पाई। तो 3.75 साइन 0.8 टी। ठीक है जी, ये फॉर्मूला हो गया। एंड देन आपके पास द सप्लाई इज कनेक्टेड टू अ 12 ओम रेजिस्टर, कैलकुलेट द मीन पावर डिसिपेटेड। मीन पावर कैसे आएगी, मीन पावर आएगी, 12 ओम का रेजिस्टर है। ठीक है, और हमें वोल्टेज दिया हुआ था, वी कैन वर्क आउट द वी आर एम एस। तो मैं लूंगा वी स्क्वायर आर एम एस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ये वाला वेरिएंट लेते हैं। वी स्क्वायर आर एम एस कैसे निकलेगा, वी स्क्वायर वी नॉट अपॉन रूट टू, यानी 3.75 अपॉन रूट टू, मैं अकेले ही कर रहा हूँ सारी चीजें, स्क्वायर एंड देन 8 से डिवाइड कर दो, 12 से डिवाइड कर दोगे, वट एवर आंसर यहाँ लिख दो। ठीक है, कुछ भी नहीं है। अगर देखो 6 से 7 मार्क फ्री के हैं, इट इज फ्री, इसमें कुछ भी नहीं, बस रट्टा लगा के याद करके जाओ, बस इतना सा चैप्टर है ये। सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। अब सब बच्चों की जरा जो है वो स्मूथिंग डिस्कस कर लेते हैं, वरना सब बच्चे पकड़ के मुझे मारेंगे, ये सर आप स्मूथिंग नहीं पढ़ा रहे हैं, आप जो है वो बाकी सारी चीजें पढ़ा रहे हैं, शर्म नहीं आ रही आपको। अच्छा 3.7 0.586 है ना, तो 0.59। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं स्मूथिंग पे। स्मूथिंग के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू डू वन मोर क्वेश्चन विद यू। ठीक है, आई थिंक बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। A bridge rectifier contains 4 ideal diodes A, B, C, D as shown figure 11.1। इसी सवाल में दिखा रहा हूँ स्मूथिंग कैसे होगी। The output of the, ये उन बच्चों के लिए नहीं है जिन्होंने अभी तक कैपेसिटेंस नहीं पढ़ी मेरे साथ। ठीक है, तो वैसे तो किसी ने नहीं पढ़ी, लेकिन किसी को अगर कैपेसिटेंस का हल्का सा भी अंदाजा है तो ये चीज समझ में आ जाएगी। The output of the rectifier is connected to a load L of resistance 2.4 kilo ohms. On figure 11.1 mark with the P the positive terminal of the load। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन फॉलो करो भाई। करंट इधर से आया, फिर ये करंट इसमें से जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा, करंट इसमें से जाएगा यूं, तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। करंट इधर से जाता हुआ, करंट इधर से जाता हुआ वापस जो है वो लोड के अंदर चल जाएगा। सो दिस मस्ट बी पॉजिटिव, दैट मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है जी। सो ये जो है वो 2 मिनट का काम है, 1 मार्क गेन करना है इसमें। फिर आपको कहते हैं द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इनपुट टू द रेक्टिफायर इज शोन इन फिगर 11.2।
ये आपका जो है वो ग्राफ है, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर करंट इन द लोड एल। ठीक है, आपको अगर करंट निकालना है तो यू नो आपका V विल इक्वल्स टू आई आर, यू हैड बीन गिवन दैट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब अगर AC में कर रहे हो सो दिस विल बी VRMS विल इक्वल्स टू IRMS इनटू रेजिस्टेंस। तो VRMS क्या है? VRMS है 6 डिवाइडेड बाय रूट 2। IRMS आ जाएगा जब आप इसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे 2.4 किलो ओम्स, सो दिस विल बी 2.4 इंटू 10⁻3। सही है, एंड यू कैन वर्क आउट दी IRMS ओवर हियर। अब आ जाते हैं आप लोगों की सबकी चाहत पे, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लोड L इज टू बी स्मूथ यूजिंग अ कैपेसिटर। On figure 11.1, draw the symbol for a capacitor connected to produce smoothing। अच्छा, कैपेसिटर यू ऑल नो लुक्स लाइक दिस। ठीक है, जिनको पता है, ठीक है, जैसे हम्माद को शायद अभी तक पता ना हो या कुछ भी ऐसा, तो कोई मसले की बात नहीं, बाद में सब पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप लोगों के लिए जिनको ये थोड़ा बहुत अंदाजा है, हमने कैपेसिटेंस मेरे साथ नहीं पढ़ा, तो जिनको नहीं पता बिल्कुल भी वो छोड़ दें। कैपेसिटेंस का सिंबल, कैपेसिटर का सिंबल होता है ऐसे। ठीक है जी। अच्छा, ना यू विल ऑलवेज 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 कनेक्ट इट पैरेलल विद लोड, हमेशा। ठीक है, जिसने इसको कहीं और अपनी मर्जी से सीरीज में कहीं उठा के लगाया वो अपने मार्क्स भूल जाए। आप इसको हमेशा लोड के पैरेलल लगाओगे। ठीक है, और पोलैरिटी वगैरह इसमें कुछ नहीं होती, लोड के पैरेलल आप उठा के एक कैपेसिटर लगा दोगे ताकि स्मूथिंग हो जाए। ठीक है, तो ये वाला 1 मार्क गेन करने का तरीका क्या है? पैरेलल टू द लोड, पैरेलल टू योर आउटपुट, यू विल मेक द कैपेसिटर। ठीक है, अच्छा, फिर आपको ये बोल रहे हैं द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लोड L विद स्मूथिंग कैपेसिटर इज 3 वोल्ट्स। स्केच द वेरिएशन विद टाइम t ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड L। अच्छा, जरा मेरी बात जरा गौर से सुनो इसमें कि कैपेसिटर लगा हुआ है आफ्टर द रेक्टिफिकेशन। ठीक है जी, कैपेसिटर लगा हुआ है आफ्टर द रेक्टिफिकेशन, यानी अभी आपको ये AC वोल्टेज दिया हुआ था, ये बन गया होगा एक DC वोल्टेज। इस तरह से ये फ्लिप हो गए होंगे सारी चीज, राइट? ओके, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आप इसको इंसानों के बच्चों की तरह जो है वो जरा तमीज से इसमें फ्लिप करके कर लेंगे फॉर योर कन्वीनियंस। ठीक है जी, सो वी विल टेक दिस, और इधर जो है वो कहाँ आ रहा है? इधर जो है वो हमारे पास यहां आना चाहिए। ठीक है, सो आई विल जस्ट ड्रॉ दिस वेव, कंप्लीट करूंगा इसको। सो इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, और ये इस तरीके से वापस जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली आप इधर भी इसको क्या करोगे? आप इसको इधर भी एक तो क्या डायग्राम दिए इन्होंने, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा जी, दिस इज समथिंग ओवर हियर, और ये जो है वो इधर से आया और ये भी इधर से आ जाए। अच्छा, ये क्या बनाया है मैंने? ये जो ये काली, फिर ब्लू, फिर काली, फिर ब्लू, फिर काली, ये फुल ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट है। ये मैंने स्मूथिंग नहीं बनाई है, ये मैंने फुल ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट बनाया। जैसे मैंने आपको सिखाया था भाई, नेगेटिव वाली भी फ्लिप करके पॉजिटिव में चल जाएगी। तो आई हैव ड्रॉन दिस, दिस इज फॉर माई रेफरेंस। ठीक है, आप इसको काटी लगा के या आप इसको डॉटेड बना के आओगे, एग्जामिनर को ये ना शक हो जाए कि आपने इसको डायग्राम में ही इंक्लूड कर दिया। तो काठी लगा के आओ और बना के आओ। ठीक है जी, हो सके तो एक अलग कलर से पेंसिल से बना के आओ। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका, ये आपने बनाया अपने रेफरेंस के लिए भाई, ये वोल्टेज स्विच करके अब इस तरीके से आके। ठीक है जी। अच्छा, नाउ हाउ इज द स्मूथिंग वोल्टेज बीइंग गोइंग टू बी मेड? स्मूथिंग वोल्टेज आप इस तरह से बनाओगे कि देखो, अच्छा, कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर होल्ड्स चार्ज। ठीक है, कैपेसिटर विल होल्ड द वोल्टेज, वो वोल्टेज को अपने अक्रॉस का आराम से गिराता है। ठीक है, इट विल टेक टाइम टू लेट इट गो बिलो अ सर्टेन वैल्यू। तो अब आपने ये देखना है कि इन्होंने ये एक बात आपको और बोल रही है कि मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लोड इज 3 वोल्ट्स। ठीक है, तो यानी जब ये वोल्टेज 6 से कम होना शुरू करता है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज करता हुआ मिनिमम 3 वोल्ट पे जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा, ना बेसिकली क्या हो रहा है? बेसिकली ये हो रहा है कि यहां पे कैपेसिटर चार्ज हो गया। ठीक है, द कैपेसिटर इज चार्ज, और वो कहां तक जाएगा? अब देखो, जैसे जैसे ये डिक्रीज कर रही है कैपेसिटर को, अगर कोई और चीज वायर लगा हुआ होता तो इट मस्ट हैव फॉलोड दिस। ठीक है, लेकिन वो उसको फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, उन्होंने बोला है कि मिनिमम 3 पे जाएगा, सो इट विल गो टू अ मिनिमम 3, तकरीबन इधर है 3, तो यहां तक आएगा। ठीक है, सो द कैपेसिटर का वोल्टेज विल डिके ओनली टू दिस पॉइंट। अच्छा,
अब जो ये डिके बनाना है, इसको जरा मेरे बच्चों जरा सही तरीके से समझ लो कि ये डिके गलत सुलत नहीं बना के आना। दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, ये कर्व होगा, ठीक है। ये सॉरी, ये ऐसा कर्व होगा, दिस विल बी अ डिकेइंग कर्व लाइक दिस, ऐसे बनना है इसको, ऐसे, ठीक है। इट विल बी अ कॉन्केव शेप, अ कटा हुआ सी, आधा सी बनाओगे, ठीक है। तो आप बनाओगे इसको, अच्छा ये यूं बनेगा, ठीक है जी। जब ये वापस से अपनी पॉजिटिव वेव के साथ जाके मिल जाएगा, तब ये वापस से क्लाइम करेगा, क्लाइम करेगा, क्लाइम करेगा। फिर जब ये खत्म होगा, फिर ये जाके दोबारा से डिके करेगा, डिकेइंग वाला कर्व फॉलो करके ये वापस से 3 पे जाएगा, 3 पे गया, अच्छा। फिर दोबारा से क्लाइम करेगा, क्लाइम करेगा, क्लाइम करेगा। फिर दोबारा से ये डिकेइंग करता हुआ जाएगा, ठीक है। 3 कहाँ था, 3 जो था वो यहाँ था। सो डिकेइंग कर्व फॉलो करता हुआ ये जाएगा इस तरीके से, फिर क्लाइम करेगा, फिर डिकेइंग वाला कर्व, फिर क्लाइम करेगा, एंड फिर अगेन डिकेइंग वाला कर्व, ठीक है जी। सो ये रेड वाला ग्राफ है आपका, जो आपको बना के आना है। क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है? जब वोल्टेज जो है वो एक्सीड करेगा कैपेसिटर के वोल्टेज को, तो वो उसके साथ चार्ज होगा, ठीक है। जब कैपेसिटर के वोल्टेज से कम होगा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बता के आएंगे कि कम से कम वोल्टेज क्या आ सकता है, तो वो तो आपको वो हमेशा बताएंगे, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा आपको कहेंगे निकालो खुद ही, वो हमेशा बताएंगे कम से कम वोल्टेज कितना आएगा, इसमें हमें बताइए 3 वोल्टेज आएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये 6 से गिरना शुरू हुआ, स्ट्रेट लाइन जिसने बनाई एक मार्क भूल जाए अपना, ठीक है। यू विल हैव टू ड्रॉ अ डिकेइंग कर्व, ठीक है। एंड देन जैसे पॉजिटिव साइकिल दोबारा मीट होगी, तो फिर दोबारा से एक साइनोसोडियल शेप में ये चार्ज होगा, फिर डिकेइंग कर्व, फिर साइनोसोडियल शेप में चार्ज, फिर डिकेइंग कर्व, फिर साइनोसोडियल शेप में चार्ज होगा। दिस इज हाउ यू विल क्रिएट योर स्मूथिंग वोल्टेज या स्मूथ आउट वोल्टेज। क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई चीज जो अनक्लियर हो? स्मूथिंग होती से होता क्या है वैसे साहिर? स्मूथिंग से ये होता है, देखो एक ऑल्टरनेट करंट यू है, ठीक है। जब तुमने इसको डायरेक्ट करंट बनाया तो ये यूं बनेगा, राइट। अच्छा, अब देखो बेसिकली मसला क्या है, मैं रिपीट कर देता हूं साहिर। मसला क्या है कि जब ये चार्ज होगा ना, फिर डिस्चार्ज होगा। अब देखो जो तुम पावर दे रहे हो लोड को, अब फॉर एग्जाम्पल तुम समझो तुम ये करंट का ग्राफ है, ठीक है, ये करंट का ग्राफ है, तो तुम आधा वक्त करंट भेज रहे हो, ठीक है। यू बेसिकली सेंडिंग अ करंट, और वो करंट क्या है, पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है। अब तुमने देखा है घर में कभी फ्लक्चुएशन हो, चीजें खराब होने शुरू हो जाती हैं, राइट। घर में फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, देयर शुड नॉट बी फ्लक्चुएशन। अब तुम किसी लोड पे या फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज इस तरह से डाल दोगे, वो खराब हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा उसका, ठीक है। सो व्हाट डू वी डू, वी क्रिएट दिस स्मूथिंग, ठीक है। अब जितना बड़ा कैपेसिटर लोगे उसमें वो कम से कम डिके होगा, ठीक है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम कम से कम डिके करवाएं, ताकि देखो अभी तो जब मैं इस डायग्राम को देख रहा हूं तो मुझे तो ये बाकायदा यूं दिख रहे हैं, ठीक है। नाउ इफ आई डू दिस एट अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, यानी मैं अल्टरनेट करंट की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ा दूं, तो ये जो स्मूथिंग होगी ना, ये मुझे तकरीबन स्ट्रेट लाइन दिखना शुरू हो जाएगी, अगर मैं जूम्ड आउट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा। तो बेसिकली मेरा मकसद ये है स्मूथिंग का मकसद ये होता है कि मेरी अप्लायंसेस खराब ना हो, मुझे डायरेक्ट करंट देना है, तो डायरेक्ट करंट एक लाइन देनी है, ये नहीं डायरेक्ट करंट बार बार ऊपर नीचे हो जा रहा है तो चीजें खराब हो जाएंगी। स्मूथिंग का ये इफेक्ट है, जितना बड़ा कैपेसिटर लोगे उतनी ज्यादा अच्छी स्मूथिंग होगी, ठीक है जी। एंड ऑब्वियसली अगर ऑल्टरनेट करंट की फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी तो उससे भी ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा ऑन द दैट। एंड टू प्रिवेंट पावर डिसिपेशन ऑल्सो, नहीं बजिए पावर डिसिपेशन इसमें नहीं आएगा, देर विल बी नो पावर डिसिपेशन इन दिस केस, ठीक है। क्योंकि देखो करंट डिक्रीज कर रहा है, करंट रुका नहीं है, देर इज लाइक लेसर पावर गोइंग थ्रू इस टाइम के लिए, बस ये है, ठीक है। तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं होगा जब व्हेन यू पुट अ कैपेसिटर देयर इज मोर पावर, एनर्जी इज स्टिल गोइंग टू बी कंजर्व्ड, ठीक है, एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो तुम चाहे कैपेसिटर लगाओ नहीं लगाओ, एनर्जी जो मिलनी है वो मिलनी है, ठीक है। सो वो नहीं लेके आना अगर भी आ भी जाए। सही है शायद, समझ में आ गया? और मैं रिपीट कर देता हूं, बाकी आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू बी डूइंग दिस क्वेश्चन विद यू। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ऑल्टरनेटिव करंट्स खत्म, देयर इज नथिंग मोर टू डिस्कस इन ऑल्टरनेटिव करंट्स।